हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं हूं कृष्ण और इस समय मैं हूं पीएचसी चरगामा में। मेरे साथ हैं डॉक्टर धनंजय कुमार। आप नसबंदी सर्जन हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, इसमें पुरुषों की कितनी सहभागिता आप देख रहे हैं? इसमें पुरुषों की सहभागिता बहुत कम है। टोटल में लगभग 1% ही है और 99% फीमेल्स इन्वॉल्व रहती हैं, वही कराती हैं और 1% मात्र 1% पुरुषों की सहभागिता है इसमें। सर, आप एक नसबंदी के एक्सपर्ट हैं। क्या जनरल कॉमन कॉजेस देखते हैं आपके अनुसार कि लोग जो पुरुष है वो नसबंदी नहीं कराना चाहता? भ्रांतियां हैं, केवल भ्रांतियां हैं और मेन भ्रांति ये है कि इससे कमजोरी हो जाएगी, शारीरिक कमजोरी हो जाएगी, मानसिक कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि वही परिवार के अर्निंग मेंबर्स होते हैं, वही कमाते खाते हैं। सोचते हैं कि हम कमजोर हो जाएंगे और हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, इसीलिए मेन करके वो नहीं कराते हैं। जब मैं लोगों के बीच में गया हूं तो सामान्य तौर पे जो पुरुष वर्ग था उससे जब मैंने ये बात की कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, आप लोग क्यों नहीं जा करके नसबंदी करा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होगा इत्यादि इत्यादि, तो सभी ने कहा हमको जरूरत नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से। तो आपके लिए एज ए सर्जन कितना बड़ा चैलेंज रहा है पुरुषों को नसबंदी के टेबल तक ले आना? ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सबसे मुश्किल ये है कि उनकी वाइफ, उनकी औरतें ही उनको हतोत्साहित करती हैं। वो चाहती हैं कि हम खुद कराएं और ये ना कराएं, क्योंकि इनको कमजोरी हो जाएगी और इसलिए वो खुद आगे बढ़ती हैं, चाहे उनको कितना हो तकलीफ हो, वो चाहती हैं कि यही कराएं, हम ही कराएं, इनको कोई तकलीफ ना हो। सर, जनता देख रही है और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पुरुष नसबंदी पखवाड़ा चल रहा है, अभी भी करीबन एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, तो कैसे आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो मोटिवेट हो और आए? बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है जी। ये पुरुषों में अवेयरनेस कम है, वो उनको आगे आना चाहिए। उनको मैं बता दूं कि पुरुष नसबंदी कराने से कोई भी नुकसान नहीं है और उनको फायदा ही है, क्योंकि जो भ्रांतियां हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। ये सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम पब्लिक के लिए होता है, उसके फायदे के लिए होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए मैं विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आंख मूंद कर आप आइए, क्योंकि जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है वो बहुत कठिन होता है और उसमें बहुत कष्टदायक होता है और पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान होता है। 1 घंटे में आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं, 48 घंटे में आप बिल्कुल चलने फिरने लायक और सारा कितना भी कठिन से कठिन काम हो सब कुछ करने के योग्य आप हो जाते हैं। जबकि एक फीमेल स्टेरिलाइजेशन करने में समय भी लगता है, बहुत दर्द भी होता है, बहुत पेनफुल होता है और उनको पूर्ण तौर से रिकवरी में कम से कम 1 सप्ताह लगता है। उनको 1 सप्ताह का आराम दिया जाता है। इसलिए आप आगे आएं और अपना जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे पुरुष नसबंदी पखवाड़े पे विषय पे बात करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम